नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार स्टडी फॉर गोल्स पर आप सबों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, खोटा भाषा व्याकरण के इस दूसरे क्लास में हम आज देखेंगे संज्ञा, जो कि आगामी कम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। इससे पूर्व फ्रेंड्स हमने खोटा का क्लास 1, खोटा भाषा व्याकरण का क्लास 1 लिया था, जिसमें हमने खोटा भाषा से संबंधित बेसिक बातें, खोटा भाषा के कुछ मानक रूप या कुछ मानक रूल्स थे, वो सब बताया था। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके या फिर स्टडी फॉर गोल्स यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट विजिट करके आप उसे देख सकते हैं। फ्रेंड्स, यह जो खोटा व्याकरण का क्लास है, यह अभी जो खोटा के जितने एग्जाम होंगे, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप अगर जेएसएससी सीजीएल ले लें, एक्साइज कांस्टेबल ले लें या जेटेट एग्जाम ले लें, तो इन सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इन सारे एग्जाम्स की तैयारी में जुड़ें तो आपको इस वीडियो को या फिर इस खोटा व्याकरण के लेक्चर्स को फॉलो करना चाहिए। फ्रेंड्स, कंटेंट पे आने से पहले बता देता हूँ कि कई स्टूडेंट्स का क्वेरी रहता है, कई स्टूडेंट्स का क्वेरी क्या, कई स्टूडेंट्स ना चीज़ों को मतलब जबरन डीपली पढ़ने के प्रयास में रहते हैं और अपना एक बहुत बड़ा समय दे देते हैं रिसर्च करने में, या फिर कहें कि ओवर टाइम दे देते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मैं इस वीडियो के लास्ट में अभी मैं संज्ञा से जुड़े आज तक संज्ञा के जितने भी प्रश्न जेएसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं, मैं ऑब्जेक्टिव रूप में इस पीडीएफ में या इस वीडियो लेक्चर में शामिल किया हूँ। आपको बताऊंगा कि किस तरह से क्वेश्चन जो होते हैं सरल पूछे जाते हैं, सिंपल पूछे जाते हैं। अब एकदम इजी नहीं होता है वो, लेकिन इतना डिफिकल्ट भी नहीं होता है कि उसके लिए बहुत ज़्यादा समय देना पड़े किसी भी सेक्शन को। मैं बताऊंगा कि कहाँ पे आपको ज़्यादा समय देना है, कहाँ पे आपको रिसर्च करना है। अल्टीमेट मेरा कहने का मतलब यह है कि आपको उतना ही पढ़ना है जितना ज़रूरत है, जितना से आप अपने सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। और इसको मापने का सबसे अच्छा पैमाना है कि आप प्रैक्टिस सेट्स लगाइए। आपके अगर खोटा में 90+ क्वेश्चन सही हो रहे हैं, मतलब आपकी तैयारी सही है, और अगर नहीं हो रहे हैं तो फिर तैयारी करने की ज़रूरत है। तो आज मैं वही बात बताऊंगा जो आपको आने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब ज़रूरत है, इंपॉर्टेंट है, उतना ही बताऊंगा। ठीक है, चलिए आते हैं अब टॉपिक पे और देखते हैं संज्ञा। तो यह फ्रेंड संज्ञा है। खोटा में इस तरह से संज्ञा लिखा जाता है और अंग्रेजी में इसे नॉन कहते हैं। और एक्चुअली यह नॉन है क्या? नेम है। चलिए, इसे हम लोग रटने का प्रयास नहीं करते हैं, बचपन से तो हमें याद ही डेफिनेशन एक लय में बुलाया जाता है कि क्या है, नॉन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग। हमने रट रखा है कि संज्ञा किसी वस्तु, स्थान या भाव के नाम को कहते हैं। लेकिन आज की वीडियो हम इसे समझेंगे, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, ताकि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपके गलत ना हो। तो दुनिया में अब देखेंगे फ्रेंड्स, किसी भी चीज़ का जिसका अस्तित्व है, अगर आप अपने आसपास ही देखेंगे, टेबल, दीवार, बोतल, बुक या कुछ भी चीज़, पेन, पेंसिल, ये सब चीज़ का अस्तित्व है। इसका मतलब यहाँ पे अस्तित्व है, वह प्रेजेंट है। तो ये सब चीज़ें का क्या है? ये सब चीज़ें ही नॉन है। अब बोलेंगे प्यार, ये सब तो अस्तित्व में नहीं है, लेकिन हाँ, यह नाम है, यह चीज़ है, एक फीलिंग है, यह भी है, यह भी एक नाम है। तो यह भी क्या है? नॉन है। तो इस तरह से चीज़ों को समझना है और मैं और बताने का प्रयास करता हूँ। चलिए डेफिनेशन से ही आते हैं। इस छोटे से डेफिनेशन में ही आप नॉन का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाना चाहिए आपका। लिखा है नॉन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। फ्रेंड्स, गौर करेंगे तो ये पर्सन, प्लेस और थिंग से ही ना पूरा हमारा दुनिया बना हुआ है। आप गौर करेंगे, नदी क्या है? नाम है, प्लेस है। आप अगर बात करेंगे रांची तो क्या है? प्लेस है। आप बात करेंगे गाय तो क्या है? कि एक मतलब नाम है। तो ये जो भी चीज़ें हैं वो नाम है और वही अल्टीमेटली संज्ञा है। कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि क्या है, कि संज्ञा, नॉन इज अ नेमिंग वर्ड, मतलब नाम ही संज्ञा है। ठीक है, तो बाकी हम आगे देखेंगे। फिलहाल हम इसका डेफिनेशन आपको बता देता हूँ और एक एक करके चीज़ों का समझाने का प्रयास करूँगा, बताऊँगा कि चलिए दुनिया का हर वो चीज़ जिसका मतलब अस्तित्व है वह नाम है। तो क्या हुआ कि मतलब ये जो संख्या है नॉन का, वो बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो इसी चीज़ को हमने पढ़ने में आसानी होने के लिए, ग्रामर या फिर भाषा का रूल ही होता है कि चीज़ों को इजीली समझने के लिए हम उसे क्या करते हैं, बांट देते हैं। तो जो नॉन है उसमें लोगों को सहूलियत हो, उसका कलेक्शन करना आसान हो, इसलिए नॉन को भी बांट दिया गया है। तो उसे ही हम इस वीडियो में समझेंगे और देखेंगे क्या क्या प्रश्न वहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं बताऊंगा इस वीडियो के लास्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में कि किस प्रकार से एकदम इजी इजी प्रश्न पूछे जाते हैं और यकीन मानिए रिपीट होते हैं। मतलब एक ही क्वेश्चन 3 एग्जाम 4 एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम पढ़ ही देते हैं। परिभाषा ये खोटा में कि संज्ञा वैसन शब्द कहल जाहे जेकर से कोनो ठाव, ठाव मतलब फ्रेंड्स स्थान, वस्तु जो मतलब कोई चीज़, थिंग, और कोनो बेकैत यानी व्यक्ति और भाव के बोध होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे रांची और हजारीबाग क्या स्थान का बोध करवा रहा है। टमाटर या हार तो क्या का बोध करा रहा है, चीज़ का। श्रीनिवास पानूरी और बिरसा मुंडा क्या का बोध करा रहे हैं, व्यक्ति का।
बुढ़ारी और फुरचैक मतलब तेज तरार, मतलब ज़्यादा फुरचको मत, इस तरह से यूज होता है। तो वह भाव का बोध हो रहा है, ठीक है। स्कूल और बरियात, ये क्या है, स्कूल में कई बच्चे रहते हैं तो ये क्या हुआ, समूह का बोध हुआ, समूह का बोध हुआ। और बारात में देखिए कई लोग जाते हैं, तो ये इसमें यहाँ भी क्या समूहवाचक है, समूह का बोध होता है। एक सेर, गेहूं या तेल, ये सब चीज़ों को नापा तौला जा सकता है और ये एक पैमाना है। तो यह क्या है, द्रव चीज़ों का, मतलब द्रव्य चीज़ों के नाम का बोध करा रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ पे फ्रेंड्स संरचना के या बनावट के आधार पर संज्ञा का भेद दिया गया, लेकिन हम लोग इसे बाद में देखेंगे। इसे पढ़ने के बाद अर्थ के आधार पे संज्ञा का भेद पढ़ेंगे, देन हम लोग उसे देखेंगे। क्योंकि एग्जाम में ना जब भी पूछेगा तो आपको अर्थ के आधार वाला ही पूछेगा। आज तक तो यही पूछते आ रहा है, लेकिन फिर भी हम वो उत्पत्ति के आधार पे या फिर बनावट के आधार पे इन सब चीज़ों को भी देखेंगे, ताकि हो सके अगर पूछ दिया जाए तो हमें संज्ञान में रहना चाहिए, नॉलेज में रहना चाहिए, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद। तो अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद क्या है, तो विगतवाचक संज्ञा मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसे अंग्रेजी माध्यम वाले इसे प्रॉपर नॉन के रूप में समझिए आप। मैं इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि हर तबका इसे इजीली कैरी कर सके, इसे समझ सके, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, अंग्रेजी भी बता दे रहा हूँ, प्रॉपर नॉन। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नॉन। तीसरा है भाववाचक संज्ञा, अब्स्ट्रैक्ट नॉन। और चौथा है समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नॉन। और पांचवा है द्रववाचक संज्ञा, मेटेरियल नॉन, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम एक एक करके इन नॉन को समझते हैं। तो प्रॉपर नॉन, प्रॉपर अर्थ से फ्रेंड्स पता चल रहा है कि किसी चीज़ का जब खास नाम है, किसी एक चीज़ का अस्तित्व है और उसका खास नाम है, तो वह क्या कहलाता है, प्रॉपर नाम नॉन कहलाता है, यानी विगतवाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। समझिए, किसी खास व्यक्ति, स्थान, पहाड़, नदी, दीन, पुस्तक आदि के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे पारसनाथ, दामोदर, बिरसा मुंडा और अजगर और हाथी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर किसी का नाम हो, व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद आता है फ्रेंड्स कॉमन, जातिवाचक संज्ञा, मतलब कॉमन, जिसका कॉमन बोध हो उसे क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, लड़का का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो लड़का क्या है कि एक मतलब एक आइडेंटिटी है कि इस तरह का किसी का बनावट है या इस तरह का मतलब अस्तित्व की चीज़ें हैं, तो उसे हम लोग लड़का कहते हैं, ठीक है। तो कॉमन है, लड़का हमने बोला तो दुनिया के जितने भी लड़के हैं सबका बोध हो रहा है, तो ये कॉमन है, तो इसको हम क्या कहेंगे, कॉमन नॉन कहेंगे। तो डेफिनेशन देखिए, जिससे पूरे जात का या पूरे एक खास तबका का बोध हो उसे क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसमें देखिए मनुष्य भी बोल दिया जाएगा, तो इसमें लड़के लड़कियां सब आ जाएंगे, मनुष्य का बोध हो जाएगा। लड़का बोल दिया तो लड़का सब सारे लड़कों का बोध हो गया, लड़की बोल दिया तो सारे लड़कियों का बोध हो गया, जानवर बोल दिया तो सारे जानवरों का बोध हो गया। तो इस तरह से प्राणियों के नाम जैसे में मानुष, बरद मतलब बैल, सियार आदि, ठीक है। रिश्ते नाते माँ बाप ले लें, संगी ले लें, काका ले लें, बहन ले लें, ये सभी क्या है, कॉमन नाम है। क्योंकि अगर माँ बाप बोल दिया गया तो सबके लिए हो गया ना, सबका माँ बाप, तो एक किसी खास माँ बाप को बोलेंगे तो व्यक्तिवाचक हो गया। लेकिन हम लोग जब माँ बाप बोल दिए तो एक कॉमन हो गया, सबके लिए हो जाता है। ऐसा कॉमन से समझिए ना कि कॉमन, जिसका कॉमन यूज है वह क्या कहलाएगा, कॉमन नॉन कहलाएगा या फिर जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। बाकी हम इसे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के रूप में इतना प्रैक्टिस करेंगे कि एक भी चीज़ आपका छूटेगा नहीं। आगे पद या पेशा, तो सिपाही हो गया। तो सिपाही से क्या होता है, किसी पार्टिकुलर व्यक्ति का तो बोध नहीं होता। अगर हम बोलें फलना सिपाही तब वो व्यक्तिवाचक है, लेकिन सिपाही सबके लिए यूज है, कॉमन वर्ड है। मंत्री है तो मंत्री कई डिपार्टमेंट के मंत्री, अगर हम शिक्षा मंत्री बोल देंगे तब वो अलग मतलब निकल जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मंत्री है तो यह क्या है, कॉमन है। चासा किसान क्या है, कॉमन है। गायक क्या है, कॉमन है। स्थान गांव मतलब सारे गांव, शहर मतलब सारे शहर, गाड़ी मतलब सारी गाड़ी और जहाज मतलब सारे जहाज, मतलब कॉमन वर्ड है, ठीक है। तो यह क्या हुआ, कॉमन नॉन हुआ, यानी जातिवाचक संज्ञा हुआ। उसी तरह उलगुलान, क्रांति क्या है, मतलब अलग कहीं भी क्रांति हो सकता है, ठीक है, कि किसी खास लड़ाई को ही हम क्रांति नहीं कहते हैं। चुनाव हो गया, खेल हो गया, लड़ाई हो गया, तो ये सब क्या है, कॉमन नॉन है, ठीक है। अब आते हैं फ्रेंड्स आगे भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा को समझिए कि वो सॉफ्टवेयर वाला समझिए कि जिसे हम छू नहीं सकते वह क्या है, भाववाचक संज्ञा है। मतलब जिसे हम महसूस कर सकते हैं, एक चीज़ है, एक फीलिंग है जिसके बारे में हम और आप जानते हैं, लेकिन उसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स, भाववाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी का गुण, दोष, अवस्था और स्थिति का बोध हो उसे हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में बुढ़ारी, कई बार जेएसएससी एग्जाम में पूछ रखा है। ईमानदारी, छुआपन, फुरचैक ये या लुइरगर, ये सब क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नॉन है। उसके बाद आता है कलेक्टिव नॉन, मतलब समूहवाचक संज्ञा।
कलेक्टिव से ही समझ रहे हैं कि कलेक्शन है, मतलब बहुत से लोग जब मिलके बहुत से लोग मिले हैं, ये कह सकते हैं दो या दो से अधिक कोई भी चीज़ मिला है और उसका मतलब ये एज ए कलेक्शन बोध हो रहा है, एज ए समूह बोध हो रहा है, तो वह क्या कहलाएगा? समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा। वैसे शब्द जिससे समूह भीड़ भाड़ का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में पेठिया, पेठिया मतलब समझिए बाजार, इस ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है। तो बाजार में क्या है फ्रेंड्स? बाजार समूह है, बाजार एक आदमी से बाजार नहीं लगता है। बाजार जब बहुत सारे लोग होते हैं तो जब तब जाके बाजार लगता है, तो क्या कहलाएगा? समूहवाचक। उसी तरह मेला है, जत्रा है, जत्रा क्या है? एक मेला है, तो वह भी क्या कहलाएगा? समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा। ठीक है, अब आते हैं फ्रेंड्स मेटेरियल नॉन। मतलब मेटेरियल नॉन से समझिए कि चीज वस्तु का जिससे बोध हो वह मेटेरियल नॉन है, मतलब जिसे हम नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, वह मेटेरियल नॉन है। जिस शब्द से नाप तौल चीज वस्तु को जाना जाता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में गेहूं, तेल, लुगा, एक सिर, पानी और सोना, तो ये सब क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल है। अब चलिए फ्रेंड्स आते हैं यहाँ पे, अब ये हो गया अर्थ के आधार पे। आप यकीन मानिए जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे अर्थ के ही आधार पे पूछे जाएंगे, लेकिन फिर भी कुछ और भी हैं, जैसे बनावट की संरचना या बनावट के आधार पर संज्ञा के भेद का बात करें तो इसमें होता है एक रूट वर्ड और यौगिक और योग रूट। ठीक है, तो इसे नॉर्मली सरसरी नज़र से समझ लेते हैं ताकि आपको जब भी अगर सरप्राइजिंगली अगर क्वेश्चन दिख जाता है तो आप उसे भी टैकल कर लें। रूट वर्ड क्या होता है? तो रूट मतलब समझिए बेस, समझ रहे हैं ना, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है, वह क्या कहलाता है? रूट कहलाता है। ऐसन संज्ञा शब्द जेकर खंड या बाटल टुकड़ा नहीं किया जा सकता है और अगर यदि अगर उसको बांट दिया जाए तो कोनो बेस अर्थ नहीं निकलता है, मतलब बेस अर्थ नहीं निकलता, अगर बांट दिए तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? रूट कहते हैं या रूट कहते हैं। ठीक है, आम, अगर आ और म को बांटे तो कोई अर्थ, ना तो आ का कुछ अर्थ निकलता है ना तो म का। लोटा, लो और टा को बांट दें तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, मतलब ये रूट है, यह जब दो मिलेगा तभी इसका कोई अर्थ निकलेगा, तभी यह नाम कहलाएगा, तो इसको क्या कहते हैं? रूट संज्ञा कहते हैं। इसी तरह है यौगिक। यौगिक का मतलब ही होता है फ्रेंड्स मिक्सचर, मिल के बनने से। ठीक है, तो संज्ञा के वैसन शब्दिक यौगिक कहल जाहे जे दू गो फरका फरकी, मतलब अलग अलग माने रखे वाला सार्थक शब्द, जब दो अलग अलग माने रखने वाले शब्द मिलते हैं और उसका कोई अर्थ निकलता है, उन दोनों शब्दों से मिला जुला अर्थ निकलता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? यौगिक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे में धान खेत, तो यहाँ पे क्या है? धान और खेत। देखिए धान का अलग मतलब है और खेत का अलग मतलब है, और दोनों जब मिल रहा है तो धान खेत, इन दोनों से मिलता जुलता अर्थ निकल रहा है, वह क्या है? जैसे में और कुछ एग्जाम्पल देखिए, बूट बारी, खाई घर, घर बारी, तो देखिए धान खेत में धान और खेत, घर बारी में घर और बारी, बूट और बारी, और खाई घर मतलब खाना का घर। तो ये जो दो वर्ड मिल रहे हैं, इन दोनों वर्ड के मिलने से एक नया नॉन बन रहा है और उसका अर्थ है इन दोनों से मिलता जुलता है, तो उसे यौगिक कहते हैं। अब कई लोग कंफ्यूज रहते हैं यौगिक और योग रूट में, तो एक्चुअली यौगिक और योग रूट बहुत हद तक समान है, लेकिन फ़र्क यहाँ जो ये है कि जब दो अलग अलग शब्द मिलके एक नया शब्द बनाते हैं, लेकिन वह जो नया शब्द बनता है ना, उन दोनों शब्दों के मिलने से जो अर्थ निकलना चाहिए वह ना निकल करके तीसरा मतलब अलग ही उसका मतलब निकलता है। जैसे में गोबर मिला और गणेश मिला, तो गोबर अलग है, गणेश अलग है, तो गोबर गणेश हुआ, तो इसका अर्थ इन दोनों वर्ड से मिलने से नहीं हुआ। गोबर गणेश हम लोग जनरली थोड़ा सा जो कमजोर होता है, धोंध व्यक्ति को कहते हैं। ठीक है, उसी तरह चार और गोड़वा मिला, तो चार और गोड़ का अलग अलग मतलब है, लेकिन यहाँ पे इसका अर्थ क्या निकलता है? बकरी, बैल या जानवर। तो और उसी तरह पैन सूखा, पानी और सूखना, लेकिन इसका अर्थ क्या होता है? इंद्रधनुष। तो यह खोटा का वर्ड है पैन सूखा, तो इसका अलग मतलब होता है। तो समझ रहे हैं ना इसको कि संज्ञा के वैसन शब्द गुला के जोग रूट कहल जाए जे दूगो अलग अलग माने रखे वाला शब्द एक मेल से बनो है, मकिन दोनों मूल शब्द के अर्थ बसे भिन्न अर्थ पुरछा है, मतलब कि जो दोनों का शब्द अलग अलग दो शब्द से मिला, लेकिन मिलने के बाद जो अर्थ बनता है वो अलग बनता है। ठीक है, तो कोनो दोसर अर्थ ले रूट भय जाए, मतलब वो कोई अलग अर्थ के रूप में रूट वर्ड बन जाता है, मतलब नॉन बन जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? योग रूट कहते हैं। बाकी फ्रेंड्स जैसे सिलेबस, चाहे वो व्याकरण का हो, चाहे जैसे सीजीएल का हो, चाहे एक्साइज कांस्टेबल का हो, जैसे सिलेबस कंप्लीट होगा मैं बहुत नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस आपको बताऊंगा, और वहाँ पे मैं एक प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने के क्रम में भी आपको डिटेल करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, अब तीसरा है उद्गम या उत्पत्ति के आधार पे, तो ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आप जान लीजिए। मौलिक या ठेठ शब्द, वैसे शब्द जिनका उद्गम खोटा क्षेत्र या खोटा भाषी लोगों से हुआ है उन्हें क्या कहते हैं? मौलिक या ठेठ शब्द कहते हैं। जैसे निशन, सीढ़ी होता है ना, जिसको हम लोग लिशन भी कहते हैं, निशन भी कहते हैं। पैन सोखा, इंद्रधनुष को। चासा, किसान,
गीदड़, बच्चा, तो ये सब क्या है, खोटा भाषा के ठेठ शब्द हैं। ठीक है, आगे तद्भव। तद्भव शब्द क्या होता है, तो खोटा के वैसे शब्द जो संस्कृत या प्राकृत से उत्पन्न हुए हैं उन्हें क्या कहते हैं, तद्भव शब्द या तद्भव संज्ञा कहते हैं, जिसमें जनी, बोन, माथा इत्यादि। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं, एक बार सरसरी नज़र से बस इसे आप देख लीजिए। प्रकृति से निकले संज्ञा शब्द। ठीक है, तो प्रकृति और परिवेश से निकले ध्वनि से बने शब्द को क्या कहते हैं, संज्ञा शब्द कहते हैं। जनरली ये क्रिया विशेषण से बनते हैं, तो अब इसे मैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के दौरान इसे और क्लियर करूंगा। जैसे में पटपटी, हरहरी, झंझनी, झंझनी हो गया, तो ये सब मतलब परिवेश से निकला, किसी भी परिवेश या खोटा अगर किसी भाषा को किसी भाषा के परिवेश से निकलता है तो उसे प्रकृति से निकले संज्ञा शब्द के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब आता है विदेशज शब्द। तो वैसे शब्द जो दूसरे भाषाओं से, विदेशी भाषाओं से, अरबी हो गया, अंग्रेजी हो गया, इन सब भाषाओं से शब्द लिया गया है, उसे क्या कहते हैं, विदेशज शब्द। और अगर नाम है तो वह संज्ञा है। तो यहाँ पे जैसे में ट्यूशन, लालटेन, बस, मोटरसाइकिल, ये सब क्या है, तो विदेशी शब्द है, विदेशज शब्द हैं। ठीक है, बस इसे मैं बता दिया आपको समझने के लिए। ठीक है, इसके अलावा कुछ और बातें जो आपको जानना चाहिए कि किस प्रकार हम संज्ञा बनाते हैं, अगर भाव मतलब जो संज्ञा के टाइप हैं उन्हीं में से कैसे हम लोग मतलब कोई थिंग है तो उसे फीलिंग के रूप में कैसे ला रहे हैं। तो देखिए, भाववाचक संज्ञा बनाने के कुछ नियम हैं जहाँ से अक्सर प्रश्न बनते हैं, मैं बता दे रहा हूँ। विशेषण से भाववाचक कैसे बनाते हैं, तो जैसे गर्म क्या है, कोई चीज़ गर्म होता है तो उसे क्या है कि मैं बोला कि दूध गर्म है, तो क्या है, दूध का विशेषता बता रहा है गर्म, तो गर्म क्या है, विशेषण है। तो विशेषण से अगर हम भाववाचक बनाना चाहें तो उसे मतलब फीलिंग लाना चाहे तो क्या हो जाएगा, गर्माहा और गर्मेलहा। चतुर से क्या होगा, चतुराही। मोटा से क्या होगा, मोटेलाही। हरा से हर हर आही। और सुखल से सुखल सुखलाहा या सुखलाई। तो ये भाववाचक संज्ञा बन गया। ठीक है, इसको समझना है। जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनाने का नियम, तो बूढ़ा क्या है, एक जाति है ना, बूढ़ा से सारे बूढ़े लोगों का बोध हो जाता है, लेकिन अगर यही बुढ़ारी हो गया तो यह क्या, बुढ़ारी एक फीलिंग है ना, तो उसे क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा। घोड़ा से घोड़गिरी, मालिक से मालिक गिरी, पांडे से पांडे गिरी। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि व्यक्तिवाचक से जातिवाचक में कैसे बदलता है। देखिए, श्रीनिवास पानूरी जी खोठाक भारत तेंदुलकर है और विराट कोहली वर्तमान क्रिकेटे के सचिन तेंदुलकर लागे। तो यहाँ समझिए कि उक्त तो दोनों वाक्य में भारत तेंदु और सचिन तेंदुलकर है तो नाम, लेकिन इसका बोध किसके रूप में हो रहा है, जातिवाचक संज्ञा के रूप में हो रहा है। तो आप इस तरह के प्रश्न, ये ही है कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न, डिफिकल्ट प्रश्न, जहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इस तरह के मैं कई वस्तुनिष्ठ प्रश्न अभी सम्मिलित किया हूँ, उसे मैं बताऊंगा, तो इसको समझना है। देखिए, सचिन तेंदुलकर ना उस सचिन तेंदुलकर के सेंस में यूज नहीं हो रहा है। यहाँ पे सचिन तेंदुलकर का यूज हो रहा है क्रिकेटर के महानता के रूप में, मतलब महान व्यक्तित्व के रूप में, मैंने क्रिकेट के बादशाह के रूप में। तो ये क्या हो रहा है, क्रिकेट के मतलब सुप्रियर होने का ये बोध करा रहा है। तो ये पार्टिकुलर सचिन तेंदुलकर का यूज किसके लिए हो रहा है, एक जाति के रूप में, मतलब एक कॉमन वर्ड के रूप में यूज हो रहा है कि हर कोई सचिन नहीं हो सकता है। ठीक है, और विराट कोहली जो है सचिन तेंदुलकर, वर्तमान के सचिन तेंदुलकर में बात विराट कोहली का हो रहा है, लेकिन कंपैरिजन किससे किया जा रहा है, सचिन तेंदुलकर, तो क्या उनके टैलेंट से कंपैरिजन किया जा रहा है। तो यह क्या हो जाएगा, यहाँ पे जातिवाचक हो जाएगा। उसी तरह श्रीनिवास पानूरी जो थे वो खोठाक भारत तेंदु थे, तो भारत तेंदु यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सपर्ट माने साहित्य के क्षेत्र में अच्छे कार्य या फिर महान लेखक के रूप में उनका नाम लिया जा रहा है, और वे किन से कंपैरिजन किया जा रहा है, तो श्रीनिवास पानूरी जी से। तो यह क्या है, यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, अगर आपको और चीज़ें क्लियर नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं और दोबारा जब मैं अगले वीडियो में भी आऊँ या फिर मैं बीच में कुछ डॉट क्लियरेंस के क्लासेस लूँगा तो वहाँ पे मैं चीज़ों को सारे आप डॉट्स कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए, मैं उसे क्लियर करूँगा। ठीक है, चलिए और देखते हैं सर्वनाम से भाववाचक कैसे बनाते हैं। तो आपन से अपनौती, ऊ से उखरेले ही, और उसके अलावा प्रत्यय जोड़ के भी हम लोग क्या कहते हैं, भाववाचक बनाते हैं। तो रगड़ में अगर आइल प्रत्यय जोड़ देंगे तो रगड़ाइल, एट से आइल जोड़ देंगे तो एठाइल, पकपक से पकपकाइल। ठीक है, बोलते हैं ना पकपका आ गया मतलब गुस्सा हो गया। ठीक है, उसी तरह व्यक्तिवाचक से भाववाचक, तो गांधी क्या है, एक व्यक्ति का, गांधी जी का नाम है, तो व्यक्तिवाचक से भाववाचक तो गांधीगिरी मतलब हो गया अहिंसावादी। मार्क्स से क्या हो गया, मार्क्सवाद, यह भी क्या हो गया, भाववाचक। क्रिया या क्रिया विशेषण से, तो छापे क्या है, क्रिया है तो इसका क्या हो जाएगा, भाव छाप। सुरसुर क्या है, क्रिया विशेषण है तो इसका क्या हो जाएगा, सुरसुरी हो जाएगा। ठीक है, चलिए खोटा भाषा संज्ञा के तीन, एक्चुअली आप देखेंगे यह भी इंपॉर्टेंट है कि खोटा भाषा संज्ञा के तीन रूप पावल जाए, एकर आपन विशेषता है, प्रथम रूप, द्वितीय रूप और तृतीय रूप।
मतलब आदर बोधक होता है प्रथम रूप, द्वितीय रूप होता है अनादर बोधक और तीसरा होता है निश्चितता बोधक। चलिए इसे हम लोग समझते हैं। हम लोग बोलते हैं सोनार, तो अच्छा है ना कि वो सोनार है। सोनरा मतलब नहीं वो सोनरा बहुत बदमाश है या डिक ये है, ठगता है, ये ऐसे वैसे दिखता है इस तरह से, या फिर वो सोनरा जैसे हम तो यहाँ क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना, अनादर के रूप में कर रहे हैं, तो उसी तरह से हम लोग बताएंगे कि मतलब नेगेटिव सेंस में बताएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाए, अनादर सोनरा लिख देते हैं तो इस तरह से हो जाता है। उसी तरह सोनरवा मतलब निश्चितता का बोध कराता है, तो कौन होगा, तो होगा सुनरवा होगा। इस तरह से हम लोग निश्चितता का बोध कराने के लिए वा लगा देते हैं। लोहार, लोहरा, लोहरक, पागल, पगला, पगलवा, ठीक है। भात, भाता, भतवा, इसी तरह पेट, पेटा, पेटवा। तो इस तरह के कुछ एग्जाम्पल हैं, इसे भी आप एक बार देख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, क्योंकि वो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है। इंपॉर्टेंट केवल अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद और कुछ वर्ड देंगे, आपको पूछेगा ये कौन जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा है या कौन संज्ञा, आपको बताना है, यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए यह तो हुआ संज्ञा से जुड़ा कुछ खास बातें। अब आते हैं हम लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पे। एक्चुअली हमारे लिए अल्टीमेटली कारगर चीज़ यही है, यहीं से प्रश्न बने जाएंगे और यकीन मानिए खोटा में कई क्वेश्चन रिपीट होते हैं और इसका डेमो अभी मैं बता रहा हूँ, आपको दिख जाएगा। तो हम लोग देखते हैं संज्ञा से बनने वाले कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न यह बन सकता है फ्रेंड्स कि संज्ञा के कईगो भेद है, और आपको बता दूं यह प्रश्न जेटेट 2016 6 to 8 में पूछा गया है, झारखंड एसआई 2017 में पूछा गया है और पंचायत सचिव 2018 में पूछा गया। मतलब गिन चुन के 5 से 7 एग्जाम हुए हैं, जिसमें से 3 एग्जाम में यह पूछ लिया गया है। मैं अभी जो मैं बता रहा हूँ उसे मैं प्रूफ के साथ आपके पास प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो संज्ञा के भेद सिंपल है, 5 भेद होते हैं, तो आपको यही याद रखना, ठीक है। एक है क्वेश्चन जो कि आज तक नहीं पूछा गया है, बनावट और उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कैगो भेद है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 भेद है, ठीक है। तीसरा प्रश्न यह है फ्रेंड्स कि व्यक्तिवाचक संज्ञा एकड़ में कौन है। इसी तरह के प्रश्न नए रूप में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो व्यक्तिवाचक जिससे खास व्यक्तिवाचक संज्ञा का हमने क्या प्रॉपर नेम को हम लोग क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो मेला क्या है यहाँ पे कॉमन है, बाजार क्या है कॉमन है, सेना भी क्या है कॉमन है। तो यहाँ एक ही ऑप्शन दिख रहा है पारसनाथ, क्या है पहाड़ी है, किसी खास जगह का नाम है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए पारसनाथ। और यह क्वेश्चन भी जेटेट 2016 1 to 5 वाले एग्जाम में पूछा है, ठीक है। आगे प्रश्न है एकड़ में कौन शब्द जातिवाचक संज्ञा नाय है। तो इसमें जातिवाचक ध्यान रखिए, पट से आंसर मत मार दीजिएगा, जातिवाचक दिख रहा है फटाक से मार देते हैं कि इधर जातिवाचक है। यहाँ देखिए ना ही पूछ रहा है कि नहीं है। कई स्टूडेंट ना एग्जाम में हड़बड़ में गलत आंसर करके आते हैं, और यहाँ पे अभी रंगने वाला सिस्टम है भाई, तो आपको ध्यान रखना है, आप उसे बदल भी नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या फ्रेंड्स, तो रामगढ़ जो है प्रॉपर नाम है, तो यह क्या हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा या नहीं है। क्योंकि यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और यह प्रश्न भी इंटरमीडिएट स्तर 2017 में पूछा गया है। संज्ञा कहल जाए, देखिए यह भी झारखंड एसआई 2017 और पंचायत सचिव 2018 में पूछा गया। तो हमने क्या कहा, संज्ञा क्या है, एक नेमिंग वर्ड है, तो मतलब संज्ञा कोनो नाम को ही कहते हैं, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, संज्ञा कोनो नाम को कहते हैं, ठीक है। छठा है डॉगर मतलब जानवर, ठीक है। तो डॉगर कौन रकम के संज्ञा या संज्ञा लागे, डॉगर या गरु, ठीक है, गरु या जानवर को ही कहते हैं। तो यह भी झारखंड एसआई 2017 में पूछा गया था और इसका सही आंसर है जातिवाचक, ठीक है। जानवर क्या है जातिवाचक, अभी मैं बताया था। तो इस तरह से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। खूब अगर आप सोच रहे हैं डीपली, वो मैं 1-2 क्वेश्चन वैसा रखा हूँ जो डीपली पूछे जा सकते हैं। सातवां है बरियात मतलब बारात कौन रकम की संज्ञा लागे। तो बारात क्या है समूहवाचक है ना, बहुत से लोग होते हैं बारात में, तो वह क्या कहलाएगा समूहवाचक संज्ञा। बुढ़ारी कौन रकम की संज्ञा लागे, तो इसे समझना है, यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। देखिए झारखंड एसआई 2017 और पंचायत सचिव 2018 में क्वेश्चन रिपीट होते हैं सेम टू सेम, ये लाइन भी नहीं बदलता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो क्या है बुढ़ारी क्या है भाव का बोध करा रहा है ना, तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। आगे है रांची कौन रकम की संज्ञा लागे, यह भी पूछा गया था पंचायत सचिव 2018 में। तो रांची क्या है प्रॉपर नाम है किसी प्लेस का, ठीक है। तो प्रॉपर नाम है मतलब क्या हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। आगे 10वां प्रश्न है फ्रेंड्स कि जतरा कौन रकम की संज्ञा लागे। तो जतरा क्या है, जतरा मेला है ना, तो यह क्या हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। और बाजार भी जो है पेठिया, यह भी समूहवाचक संज्ञा है, और यह भी प्रश्न पंचायत सचिव 2018 में पूछा गया है। अब नए प्रश्न क्या बन सकते हैं, तो अब नए प्रश्न आपको वही बनेगा कि कुछ मतलब रांची की जगह पे आपको झारखंड पूछ देगा, झारखंड की जगह पे आपको पटना पूछ देगा, और यही क्वेश्चन पूछेगा। तो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, आप संज्ञा को बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एक बार रिवाइज कर लीजिए। और संज्ञा के मैं और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एप्लीकेशन पे स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे डलवा दूंगा, वहाँ पे जाके आप प्रैक्टिस कर लीजिए, इनफ है, ठीक है।
बाकी आप फोकस कीजिए ना पेपर 3 या फिर जो चीज़ें जहाँ पे समय देने का चीज़ है वहाँ पे समय देना है। 11वां प्रश्न है किसान यानी चासा कौन रकमिक संज्ञा लागे। इसी तरह गीदड़ हो गया या बूढ़ा हो गया। तो ये सब क्या है फ्रेंड्स, ये सब किसान क्या है, कॉमन है ना, तो कॉमन है तो क्या हो जाएगा, जातिवाचक, जाति का बोध कराता है, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। 12वां है फौज मतलब फौजी कौन रकमिक संज्ञा लागे। तो यह भी क्या है, समूहवाचक है ना, एक फौजी क्या होते हैं, बहुत से जवान होते हैं तब वो फौजी कहलाता है, तो समूहवाचक संज्ञा हो गया। ठीक है। उसी तरह 13वां प्रश्न है व्यक्तिवाचक शब्द। देखिए अब गौर कीजिए, थोड़े से एक दो क्वेश्चन अच्छे मैं सीट किया हूँ। व्यक्तिवाचक शब्द जब कोई एक व्यक्ति के छोड़ आम आदमी खातिर प्रयोग हेवे है वो बन जा। मतलब जब व्यक्तिवाचक प्रॉपर नॉन एज ए कॉमन नॉन के रूप में यूज होता है तो वह क्या बन जाता है, तो सही और इजीली इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो जातिवाचक संज्ञा बन जाता है। अच्छा, इसी प्रश्न को पूछा उल्टा जा सकता है कि जब आम लोगों के लिए प्रयोग होने वाला वर्ड किसी खास व्यक्ति के लिए प्रयोग हो तो क्या बन जाता है, तो जातिवाचक से वह क्या बन जाएगा, व्यक्तिवाचक। समझ रहे हैं ना, तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। चलिए अभी जो ऊपर प्रश्न किया उसी के आधार पे हमने एक क्वेश्चन सेट किया है। का तो हरिश्चंद्र लागे जे विश्वास करबो, हिया हरिश्चंद्र कौन रकमिक संज्ञा लागे। और तो बताना है आपको कि का हरिश्चंद्र मतलब देखिए है तो ये नाम दिख रहा है लेकिन यूज किस लिए हो रहा है कि हरिश्चंद्र क्या है, मतलब सत्यवादी दानवीर, इस तरह से मतलब उनके गुणों से यह यूज हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, एक मतलब दानवीर लोगों जितने भी लोग हैं सबका ये बोध करा रहा है। तो यह क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यह व्यक्तिवाचक नहीं होगा, यहाँ पे हरिश्चंद्र क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। तो यही आपको ध्यान रखना है। इसी तरह तोय विभीषण लागे, तो विभीषण यहाँ क्या है, विभीषण प्रॉपर दिख रहा है लेकिन यह प्रॉपर नॉन के रूप में यूज नहीं हो रहा है क्योंकि विभीषण कहीं ना कहीं मतलब कह रहे हैं कि गद्दारी करने घर में सेंध लगाने के सेंस में यूज हो रहा है। तो यहाँ पे विभीषण भी क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। देखिए फिर से एक कन्फ्यूजन ला रहा हूँ, नेताजी देश खातिर बलिदान देह गेल। तो अब इस क्वेश्चन से ना इसे मिक्स करके कंफ्यूज नहीं होना है। नेताजी का मतलब प्रॉपर बोध हो रहा है किनका, सुभाष चंद्र बोस जी का। ठीक है, तो यह यहाँ पे व्यक्तिवाचक ही होगा, तो यहाँ पे जातिवाचक वाला गलती नहीं करना है। ठीक है। चलिए यह तो वही कुछ 15 इंपॉर्टेंट प्रश्न, और इसके अलावे हम लोग जो स्टडी फॉर गोल्स ऐप है वहाँ पे जो व्याकरण का कोर्स है वहाँ पे 30 प्लस ये 15 तो रहेंगे, उसके अलावा 30 और हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न उससे भी ज़्यादा हम लोग लाने का प्रयास करेंगे स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे, जहाँ पे सेक्शनल टेस्ट में आप जाएंगे तो वहाँ पे अपडेट कर दिया जाएगा, तो आप वहाँ पे जाकर आप और भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके अलावा फुल लेंथ टेस्ट वगैरह भी आएगा। आगे मैं कुछ खास जैसे जो वर्ड्स हैं जो अक्सर जेएसएससी जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हें मैं सम्मिलित कर दिया, और आगे बाकी जो जगह स्पेस यहाँ दिख रहा है यहाँ भी कुछ ऐसे वर्ड निकल के सामने आएंगे तो उन्हें भी मैं इस नोट्स में शामिल कर दूंगा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए, मोहन, गंगा, दिल्ली, झारखंड, होली, छठ, सोहराई, सरहुल, बिरसा मुंडा, केलुआ पहाड़, दामोदर, मंगरा, लुगु, ये सब व्यक्तिवाचक हैं, प्रॉपर नाम है किसी चीज़ का। ठीक है। आगे है जातिवाचक संज्ञा जिससे जाति का बोध होता है, तो पोहना, गोरू डांगर, नदी, गीदड़, पहाड़, टुंगरी, छुआ, हाथी। आगे भाववाचक संज्ञा का बात करें तो भाववाचक संज्ञा के कुछ एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, छुआ, ढढनच मतलब ढढनच क्या होता है, नाटक होता है, किचकिचाई, बुढ़ारी, ये च और यह प्लीज ये देख लीजिएगा ना, थोड़ा सा मिस्टेक है मतलब कठिनाई होता होगा, तो खैर ठीक है वीडियो देखने से क्लियर हो जाता होगा। और उसी तरह ढांगा मतलब नहीं ढांगर है मतलब लंबा है, उसी तरह सनसनी, तो ये सब चीज़ें क्या है, भाववाचक संज्ञा। समूहवाचक का बात करें तो पेठिया बाजार, स्कूल, बरियात, क्लासे, बैसकी, गोहड़ा, जतरा और गुहाइल। गुहाल जहाँ पे जानवरों को बांधा जाता है। ठीक है, एक से ज़्यादा जानवर बांधे जाते हैं, तो वह क्या हो गया, समूहवाचक संज्ञा। उसी तरह चीज, वस्तुवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा की बात करें तो लुगा, धोती, सोना, चोका मतलब चोका समझते हैं ना, आलू वगैरह के ऊपर जो रहता है उसे छिलते हैं तो चोका, दूध, पानी, कांच, एक टीन, एक सेर, ये सब क्या एग्जाम्पल है, तो वस्तुवाचक संज्ञा का। तो फ्रेंड्स यह नाउन के बारे में मैं अपने स्तर से बताने का प्रयास किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा हमारे कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए। और अगर किसी प्रकार से कुछ क्वेरी है तो आप हमारे ऑफिशियल नंबर 8986772733 पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। आगे का जो क्लास होगा फ्रेंड्स वह होगा सर्वनाम का, हम आगे सर्वनाम का क्लास करेंगे। इसके अलावा जो वीडियो क्लासेस है फ्रेंड्स वह आपको तो स्टडी फॉर गोल्स यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे, लेकिन इसके अलावा आप अगर क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमने आपके लिए एक कोर्स तैयार किया है, और इस कोर्स से जुड़ के आप अपने जो है कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। वीडियो तो आप देखते ही हैं
इसके अलावा क्या होता है कि हम अगर ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को करते हैं तो उससे भी हमारा तैयारी अच्छा होता है। पहले ही बता दूं कि जिन्होंने जेएसएससी सीजीएल कंप्लीट खोटा कोर्स ज्वाइन कर रखा है उन्हें यह खोटा व्याकरण का कोर्स में इनरोल होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी यह कोर्स उस कोर्स में सम्मिलित होगा। मतलब यहाँ पे आने वाले सारे कंटेंट वहाँ पे आपको दिए जाएंगे। तो खोटा व्याकरण का यह कोर्स स्टडी फॉर गोल्स एंड्रॉयड ऐप है, उसे आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसे डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे इन कंटेंट के अलावा हम रेगुलर फ्री कंटेंट भी लाते हैं कि फ्री फुल लेंथ टेस्ट हो गया, फ्री करंट अफेयर्स के टेस्ट हो गए, या फिर बहुत सी कंटेंट हम लोग पेपर 3, पेपर 1, पेपर 2 को लेकर ला रहे हैं और आगे भी लाएंगे, तो उसका भी बेनिफिट आप उठा सकते हैं। तो वहाँ पे जो जेएसएससी एग्ज़ाम 2022 कंप्लीट खोटा व्याकरण है, यह एक कोर्स है जो कि जेएसएससी सीजीएल, उत्पाद सिपाही, जेटेट एग्ज़ाम, झारखंड दरोगा, एक्साइज एसआई, स्पेशल ब्रांच एंड मोर, जितने भी जेएसएससी एग्ज़ाम होंगे उनके लिए यह इंपॉर्टेंट होगा। इस कोर्स में है क्या, तो कंप्लीट वीडियो लेक्चर, हैंड रिटेन पीडीएफ नोट्स, मतलब जितने भी क्लासेस होंगे उनका हैंड रिटेन नोट्स मिलेगा, चैप्टर वाइज सेक्शनल टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट। मतलब 30 लगभग वेटेज होता है ना ग्रामर का, जो 100 क्वेश्चन का होता है उसमें ग्रामर का वेटेज 30 क्वेश्चन का होता है। तो 30 क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस सेट्स भी लाएंगे। उसे मैं जैसे कोर्स कंप्लीट होगा तो उसे मैं वीडियोस भी लाऊंगा, लेकिन इस दौरान, कोर्स के दौरान ही आपको 30-30 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट्स ऐप में मिलेंगे। आप ऑनलाइन एग्जाम की तरह उसे दे सकते हैं। डॉट क्लियरेंस के लिए हम आपके लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप तैयार कर रहे हैं। जैसे आप इस कोर्स से जुड़ेंगे आपको एक ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जहाँ पे आपको किसी प्रकार की क्वेरी हो वो पूछ सकते हैं, ठीक है। अब मैं एक बात खास करके आप लोग सुन लीजिए, क्योंकि खोटा के जो सीजीएल कोर्स है उसमें इस तरह के प्रॉब्लम आ रहे हैं। लोग बेवजह कुछ कमेंट करते हैं, जिसकी वजह से जो स्टडी फॉर गोल्स टीम है कहीं ना कहीं मतलब ट्रैक से अलग होता है। ये जो क्लासेस है फ्रेंड्स, आप जैसे कोर्स से जुड़ेंगे आपको तुरंत नहीं मिलेगा। आज मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 14 फरवरी को, तो इस दिन मैं बता रहा हूँ, हो सकता है जब आप वीडियो देख रहे हो तब तक पूरा कोर्स कंप्लीट हो रखा हो, लेकिन आपको एक एक करके क्लासेस दिए जाएंगे। आपने कोर्स खरीदा, ऐसा नहीं है कि आप जैसे कोर्स खरीदें सारे आपको लेक्चर मिल जाएंगे। आप कोर्स खरीदेंगे, खास इंटरवल पे आपको अपडेट दिया जाएगा, और ध्यान रहे एग्जाम से पहले आपको कोर्स कंप्लीट करवा दिया जाएगा। क्योंकि कई स्टूडेंट, अब मैं खुश हूँ क्योंकि कई स्टूडेंट्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर हमने हमारे 300 लोगों ने हमारे कोर्सेज से जुड़ रखा है, तो उसमें केवल 3 से 4 इतने ही लोग हैं जो ऐसी बात करते हैं। मैं नहीं कर रहा हूँ, आपको अगर नहीं ज़रूरत आप मत खरीदो ये कोर्स। हमने ये कोर्स अगर आपसे चार्ज ले रहा हूँ, अगर स्टडी फॉर गोल्स ले रहा है, तो आपके कंटेंट और ज़्यादा लाने के लिए, स्टडी फॉर गोल्स की टीम को फैसिलिटेट करने के लिए ये छोटा सा मिनिमम चार्ज लिए जा रहे हैं, ताकि हम जो ऐप हैंडलिंग चार्ज है या फिर हम जो कंटेंट टाइप करवाते हैं, इन सब चीज़ों को फुलफिल किया जा सके। तो इस बात को समझते हुए आप कोर्स से जुड़िए, और प्लीज़ एकदम हम्बल रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आपको कोई ज़रूरत नहीं, अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो मत जुड़िए। एटलीस्ट जो जिन्हें ज़रूरत है, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, उन्हें डिस्टर्ब मत कीजिए, ठीक है। ये निवेदन है प्लीज़। तो इस हिसाब से आप इसे फॉलो कर सकते हैं। और इसके अलावा कई स्टूडेंट्स जैसे सीजीएल की तैयारी में जो लगे हैं वह इस कोर्स से जुड़े हैं, तो आप इस कोर्स से भी जुड़ सकते हैं। इसमें 16 to 17 क्लासेस अभी तक हो गए हैं, और हमने 15 मार्च तक प्रॉमिस किया था कि इस कोर्स को पूरा करेंगे, लेकिन सिलेबस में कुछ उतार चढ़ाव हो रहा है फ्रेंड्स, तो इसका असर हमारे ऊपर भी होता है कि हम कंटेंट को कैसे तैयार करें। इसलिए फ़िलहाल हम व्याकरण कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि व्याकरण तो रहेगा ही, और जैसे संभावना है कि सिलेबस फिर से जो बीच वाला सिलेबस जारी हुआ था संशोधित, वही रहने का उम्मीद है। तो जैसे वो सिलेबस अपडेट होता है, इस पर हम कंटेंट लाएंगे। इस कोर्स में भी बता रहा हूँ, मैं अच्छे से आपको बता रहा हूँ कि इस कोर्स में भी लेक्चर आपको बैक टू बैक दिए जाएंगे, वो एग्ज़ाम से पहले पूरे कराए जाएंगे, ठीक है। तो कोई फोर्स नहीं है, आपको नीड है ज्वाइन कीजिए, नहीं नीड है प्लीज़ नो कमेंट प्लीज़, ठीक है। और उसके अलावा कई स्टूडेंट्स हैं जो इसका बेनिफिट उठा रहे हैं। अगर मैं एक बात और आप लोग समझ लीजिए कि मुझे ना मतलब कोई अच्छा चीज़ होने में समय लगता है, जैसे तैसे मैं कहीं से भी को नोट्स कॉपी कर लिया फटाफट जैसे तैसे, मतलब कोर्स पूरा करने के नाम पे अगर बना दूँ तो उसका फिर क्या फ़ायदा हुआ। वो तो मैं वेट कर रहा हूँ कि बच्चों का रिजल्ट दिखेगा। कई ट्रूली डिवोटेड स्टूडेंट्स हमारे पास हैं जो हमें रिजल्ट देंगे और दिखाएंगे कि हमने जो समय लिया उसका रिजल्ट मिला। तो ये सब चीज़ों को फॉलो करना है। इस कोर्स में क्या क्या है आप देख लीजिए। और इसके अलावा अगर आप खोटा का फुल लेंथ टेस्ट भी हमने इसके, देखिए मैं बता रहा हूँ, हाँ जेएसएससी सीजीएल का खोटा फुल लेंथ टेस्ट है। इसमें लगभग 3 या 4, चौथा टेस्ट में भी आज इवनिंग तक अपडेट हो जाएगा। 4 टेस्ट हैं, ये ₹499 में इस टेस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। और अब जाके क्वेश्चन का लेवल देखिए, हम लोग बहुत मेहनत से क्वेश्चन को सेलेक्ट करते हैं। हम इजी क्वेश्चन, मीडियम लेवल के क्वेश्चन और टफ क्वेश्चन सबको सम्मिलित करते हैं, और साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का हेल्प लेते हैं, तो उस प्रकार से सेट करते हैं। उसके अलावा जो एक्साइज कांस्टेबल के बच्चे हैं, तो आप खोटा के कोर्स में खोटा के महंगे महंगे 2000, 4000, 5000 वालों से बचना है,
फिलहाल आप टेक्स्ट बुक फॉलो कीजिए, खोटा व्याकरण पढ़िए। बाकी स्टडी फॉर गोल्स तैयार कर रहा है जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल के लिए खोटा का कोर्स, और वह भी मे बी 349, और अगर ऑफर रहा तो इसमें भी 50-100 का ऑफ रहेगा। और आपको यहाँ पे कंप्लीट वीडियो लेक्चर, चैप्टर वाइज सेक्शनल टेस्ट, हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स, विगत वर्ष के प्रश्न, फुल लेंथ खोटा टेस्ट और डॉट क्लियरेंस के लिए व्हाट्सएप ग्रुप, यह सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाया जाएगा। तो आप इसके लिए क्या कीजिए, स्टडी फॉर गोल्स ऐप डाउनलोड कर लीजिए और स्टडी फॉर गोल्स के साथ बने रहें, और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। यह झारखंड का यूट्यूब चैनल है, झारखंड के लोगों के लिए है, तो इसे सपोर्ट कीजिए, ताकि हम आपके सपोर्ट से ही हमारा टीम बढ़ेगा, आपके सपोर्ट से ही स्टडी फॉर गोल्स का संसाधन बढ़ेगा, और तब जाके आप तक अच्छे अच्छे कंटेंट, अच्छे अच्छे बुक्स या फिर मैगजीन, ये सब चीज़ें का फैसिलिटी उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं हर बार की तरह, हर वीडियोज़ की तरह आपको कह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा टेक्स्ट बुक पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा समय टेक्स्ट बुक में लगाइए, और जो चीज़ें टेक्स्ट बुक में आपको नहीं समझ में आ रहा है, नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए यूट्यूब वगैरह का सहारा लीजिए। और वन मोर थिंग कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन टेस्ट लगाइए, चाहे वो सेक्शनल टेस्ट है, चाहे फुल लेंथ टेस्ट है, या चाहे किसी का भी है, वो टेस्ट लगाइए, उसका बेनिफिट मिलता है। अगर आपसे बन रहे हैं तो आपका तैयारी अच्छा है, नहीं बन रहा है तो फिर से जाइए टेक्स्ट बुक पे और जितना ज़्यादा समय हो वहाँ पे लगाइए, और अगेन ये काम रिपीट कीजिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं फिर मिलूंगा सर्वनाम के क्लास के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और तैयारी जारी रखिए। तो फ्रेंड्स ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स एंड फॉर योर प्रिपरेशन। जय हिंद, जय झारखंड एंड जोहार।